ओम सिद्धि साध्यस्तामस्तु प्रसादातस्य दुर्जटे जहानवीन फेन लेखवः यन्मूर्धने शशीन कला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दोस्तों, आज हम आपको आगे के जो काल सर्प दोष शेष हैं उनके बारे में बतला रहे हैं। अभी तक हमने 4 प्रकार के काल सर्प दोषों के बारे में जाना है। अब इससे आगे के जो काल सर्प दोष हैं वो किस प्रकार बनते हैं, उनका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में, तो उसके बारे में आज हम आपको बतला रहे हैं। अब इन काल सर्प दोषों के बारे में जब आप पूरी तरह जान जाएंगे तो आपकी कुंडली में जिस प्रकार का भी काल सर्प दोष होगा आप उस प्रकार से निवारण करवाएंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। अब 5वें प्रकार का काल सर्प दोष आपको बतला रहे हैं। ये पद्म काल सर्प दोष, ये 5म भाव से एकादश भाव यानी 11वें भाव तक बनता है। 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु जब हो और संपूर्ण ग्रह एक साइड में, तब ये काल सर्प दोष बनता है। इससे क्या क्या हानि होती है? संतान हानि, शिक्षा हानि, व्यक्ति को पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होने देता है, परिवार के अंदर बढ़ोतरी नहीं होने देता है, पुत्र या पुत्री का जो भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति नहीं होने देता है। ये काल सर्प दोष व्यक्ति के वंश वृद्धि को रोकता है। इसलिए जिसकी कुंडली में इस प्रकार का काल सर्प दोष हो यानी पद्म काल सर्प दोष, तो आप उस काल सर्प दोष के लिए एक गंगाजल, दही, शहद 3 से मिश्रित 108 बिल्व पत्र से आप अवश्य पूजन करवाएं। आपका ये काल सर्प दोष शांत होगा, आप सब कुछ प्राप्त करेंगे ईश्वर की कृपा से। इसके बाद 6ठा नाभ काल सर्प दोष, ये 6ठे भाव से 12वें भाव में बनता है। यानी राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में हो तो नाभ काल सर्प दोष बनता है। अब इससे मातुल पक्ष यानी मामा इत्यादि को अत्यधिक कष्ट होता है, माँ के परिवार को पूरी तरह कष्ट होता है। व्यक्ति अगर रोहिणी क्षेत्र में पैदा हुआ है तो स्वयं के लिए भी कष्टदायी हो जाता है ये काल सर्प दोष। इसलिए इस काल सर्प दोष की शांति के लिए आपको सफ़ेद चंदन, पीत चंदन, 5.25 लीटर गंगा जल, 3.25 लीटर दूध यानी 11.25 लीटर से आपको रुद्राभिषेक करवाना है और पूर्ण अनुष्ठान करवाना है। तो 100% यानी 100% आपको इस काल सर्प दोष के अंदर मुक्ति मिलेगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब आता है 7वें प्रकार का काल सर्प दोष, ये तक्षक नाम का काल सर्प दोष है। तक्षक, आपने एक कथा में सुना भी होगा कि तक्षक नाम का काल सर्प दोष राजा परीक्षित के गले में तक्षक नाग डाला गया था, उसी ने उनको दशा था और वहीं से पांडवों की परिवार का समूल नाश हो चुका था, वंश वृद्धि रुक चुकी थी। तो ये संपूर्ण परिवार के ऊपर असर डालता है, वो चाहे चाचा, भाई, भतीजा कोई भी हो। ये काल सर्प दोष 7म भाव से प्रथम भाव में यानी 7म भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु हो तब ये काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। इस प्रकार का काल सर्प दोष पूर्ण परिवार पे असर डालता है। तो संपूर्ण परिवार के लिए
अगर सारा परिवार मिलकर के इसका निवारण करवाता है तो और भी ज़्यादा फलीभूत होता है। अन्यथा अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर के इस काल सर्प दोष का निवारण करवाना चाहिए। तब सबके सब जब पूजन में संकल्प लेकर के इस काल सर्प दोष का निवारण करवाएंगे तो निश्चय ही इससे भी व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। इसके लिए आपको 108 बिल्व पत्र, साथ में भस्म, शंख भस्म, साथ में अगर हो सके तो रजत भस्म, इन भस्मों से भी, और शहद, दही, दूध और गंगा जल मिश्रित 7.25 लीटर, कम से कम 7.25 लीटर से आपको ये अनुष्ठान करवाना चाहिए। आपका 100% कार्य सफल होगा। अब इसके बाद अष्टम यानी 8वां काल सर्प दोष कर्कोट, ये अष्टम भाव से द्वितीय भाव में उत्पन्न होता है, यानी 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु। तो ये काल सर्प दोष आपको मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट अथवा धन हानि अथवा जो आपका राज कार्य है उसको भी समाप्त कर देता है। आपकी मान मर्यादा, समाज के अंदर जो प्रतिष्ठा बननी चाहिए उस सब को समाप्त कर देता है। अतः व्यक्ति को इससे बचने के लिए इसका पूजन, इसका अनुष्ठान अनिवार्य है। इसके अनुष्ठान के लिए सबसे पहले आप रोली, जो शिवलिंग पे अन्य प्रकार में नहीं चढ़ाई जाए, लेकिन इस समय आपको सबसे पहले रोली, और वो कैसे, हल्दी और चूने से बना करके शुद्ध रोली से पूजन करें। उसके बाद सफ़ेद चंदन से पूजन करें। उसके बाद आप रक्त चंदन से पूजन करें। उसके बाद आप दही, दूध और शहद और 108 बिल्व पत्र से पूजन करें। इससे आपका कर्कोट नाम का ये काल सर्प दोष समाप्त होगा। आप समाज के अंदर पूर्ण प्रतिष्ठा भी पाएंगे। जो अल्पायु योग बनता है वो भी समाप्त होगा, और जो धन हानि का योग बनता है वो भी समाप्त होगा। जय हिंद दोस्तों। अब तक हमने आपको जिन काल सर्प दोषों के बारे में बतलाया है, आप इनको ध्यान से देखें, समझें और उसी प्रकार आप अनुष्ठान करवाएं। इसके आगे का हम अगले एपिसोड में वर्णन करेंगे। जय हो।